स्नाइपर राइफल तान दी है जिसका लक्ष्य कार में बैठे ब्लैक सैंड गैंग के गुप्त दूत पर है। दूसरी तरफ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। क्रांतिकारी सेना धैर्यपूर्वक इंतजार कर रही है। वह किसी भी समय लक्ष्य पर निशाना साधने और गोली चलाने के लिए तैयार है। इस समय कार में बैठे हुए काले रेत गिरोह के गुप्तदूत अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे। बाहर के उथल-पुथल भरे दृश्य की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। बस उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी एक छोटी सी जान पहले से ही पूरी तरह से नियंत्रण में है। इस समय कार के बाहर पहरा दे रहे सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से सतर्क हैं और जरा भी ढिलाई नहीं बरत रही हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि सबसे ऊंचे स्थान पर रखी स्नाइपर राइफल का निशाना पहले से तय है। गोली चैम्बर में है और कभी भी चल सकती है। एक बड़ा हाथ धीरे धीरे कार के दरवाजे के हैंडल के पास आता है। क्रांतिकारी सेना स्नाइपर स्कोप से वाहन के सामने के छोटे छोटे हरकतों को देखती है। बड़ा हाथ जब दरवाजे का हैंडल कसकर पकड़ता है, अगले ही पल दरवाजा खोलता है, जल्दी से दूध को कार से बाहर खींचता है और उसका सिर और शरीर नीचे दबा देता है। 4 लोग एक घेरा बनाकर उसे होटल की दिशा में तेजी से दौड़ने के लिए कवर कर रहे हैं। क्रांतिकारी सेना तुरंत धीरे धीरे बंदूक का मुंह घुमाकर निशाना साधती है, मौका पकड़कर निर्णायक रूप से गोली चलाती है और पल भर में घेराबंदी में एक छेद खोल देती है। सुरक्षाकर्मी भी तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए आगे बढ़े। तुरंत ही उन्हें भी निशाना बनाकर गिरा दिया गया। मीशी और सुरक्षाकर्मी ने एक साथ दूर की छत की ओर देखा। क्रांतिकारी सेना ने उन्हें कोई प्रतिक्रिया का मौका नहीं दिया। बिना रुके एक ही बार में एक गोली को मीशी के माथे की ओर सटीकता से दागा और पल भर में मीशी के सिर को भेद दिया। जैसे ही गोली का खोल जमीन पर गिरा, चारों ओर नजर दौड़ाई। तब जाकर सुरक्षा कर्मियों को एहसास हुआ और उन्होंने बिना हिचकिचाए उस दिशा में गोली चलाई जहां क्रांतिकारी सेना थी। क्रांतिकारी सेना तुरंत झुक गई, तेजी से बंदूक को खोलकर बॉक्स में पैक किया, फिर खड़ी होकर टूल बॉक्स उठाया और गोलियों की बारिश में बिना पीछे देखे बेफिक्र होकर निकल गई।